क्लास लेक्चर नंबर 3 ऑफ वीक 7। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 गैसियस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं प्लांट्स और एनिमल बॉडी में। एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह अगर प्लांट्स की हम बात करते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एनिमल्स की बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है गैस एब्जॉर्ब करने का और रिलीज़ करने का, इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जो है, हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में 2 मीडियम्स हैं, या तो एक्वाटिक मीडियम है या टेरेस्ट्रियल मीडियम है। एक्वाटिक लाइफ में जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो गैस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब उनके जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है वहाँ पे वाटर है, उस वाटर में ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं और वो उस वाटर को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं और वहाँ से गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर में गैस को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करें तो टेरेस्ट्रियल लाइफ में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके जो सराउंडिंग पे मीडियम है वो एयर का मीडियम है, और वो उस एयर को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं फॉर रिलीजिंग द गैस एंड फॉर एब्जॉर्बिंग गैस। मतलब हमारे जो सराउंडिंग पे एयर है इसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बाकी भी डिफरेंट गैसेस हैं, हीलियम है। तो उस मीडियम एयर के मीडियम को एनिमल और प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये 2 मीडियम हैं हमारे पास, एयर और वाटर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जस्टिफाई दैट एयर इज़ बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम देन वाटर। मतलब जो एयर है वो बेस्ट रिस्पायरेटरी मीडियम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर में भी रिस्पायरेशन है और एयर में भी वाटर में भी गैसेस एक्सचेंज है और एयर में भी गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन जो एयर है वो ज़्यादा बेस्ट मीडियम है। तो इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। गैसेस एक्सचेंज वैसे जनरली एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफ्यूजन को फॉलो करता है। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है कि हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन किसी भी गैस का मूव करना। तो जितनी भी गैसेस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन से होती है। कोई भी जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लाइक गैसेस एक्सचेंज में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। इस तरह तो हमें एक्टिव प्रोसेस ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो है उसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर गैस एक्सचेंज के लिए, मतलब हमें सांस लेने के लिए भी हमारी बॉडी को एनर्जी हमारी बॉडी में से यूज़ हो रही होती। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसे बनाया कि विदाउट एनी कंजप्शन और यूजेज ऑफ एनर्जी हम आसानी से ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, और ये एक प्रोसेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे देखते हैं कि जो एयर है वो कैसे बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं एयर और वाटर का तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो एयर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। मतलब इक्वल कंसंट्रेशन लेते हैं, द एयर और वाटर दोनों एक ही अमाउंट में लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की मैक्सिमम होगी इन एयर एज़ कम्पेयर टू वाटर। अ लीटर ऑफ एयर, अगर हमारे पास 1 लीटर एयर है उसमें तकरीबन 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगा। इसी तरह 1 लीटर अगर हम वाटर लेते हैं तो उसमें 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन भी नहीं है। मतलब क्या कि 1 लीटर वाटर में 10 ml ऑक्सीजन है और 1 लीटर एयर में 200 ml ऑक्सीजन है। तो ये चीज़ इसको इंडिकेट करती है कि एयर जो है वो बेस्ट मीडियम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ऑक्सीजन जो है वो 8000 टाइम्स मोर क्विकली डिफ्यूज़ करता है इन एयर एज़ कम्पेयर टू वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, एयर में जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट है। वाटर इज़ 8000 टाइम्स मोर डेंसर देन द एयर। वाटर जो है वो डेंसर है एज़ कम्पेयर टू एयर, और जितना ज़्यादा कोई चीज़ डेंस होती है उतनी मुश्किल है उसमें से एक्सचेंज, मुश्किल है उस चीज़ में से। तो एयर वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो यहाँ पे जो गैसेज एक्सचेंज है वो मुश्किल होगा। इसके अलावा जो वाटर है वो 50 टाइम्स मोर विस्कस है एज़ कम्पेयर टू एयर, और विस्कोसिटी भी जो है यानी उस वाटर का जो गाढ़ापन है, एयर तो बहुत लेस विस्कस है ना, बिल्कुल उसमें विस्कोसिटी है ही नहीं, तो वो अलाउ करती है गैस एक्सचेंज को। इंस्टेंटली इमीडिएटली गैसेस एक्सचेंज उसमें हो सकता है, लेकिन वाटर जो है वो विस्कस है तो वहाँ पे जो गैस एक्सचेंज है वो थोड़ा
स्लो होता है। तो ये कुछ रीजंस थी जो एयर को बेस्ट रिस्पायरेटरी मीडियम बनाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सेकेंड टॉपिक है आपका गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, के प्लांट्स में किस तरह से गैस एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ गैसेस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स लीव्स, प्लांट के लीव्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तो प्लांट के लीव्स में आपको पता है स्टोमेटा जितने भी प्लांट्स हैं ना, लैंड प्लांट्स, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा कि एपिडर्मिस पे, लीव के एपिडर्मिस पे एक छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, वो स्टोमेटा है, और उन स्टोमेटा को लीव्स यूज़ करते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। लाइक वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये स्टोमेटा जो है मेन साइट है इन प्लांट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। ज़्यादातर जो स्टोमेटा हैं वो लीव्स और यंग स्टेम, यानी एक न्यू प्लांट बन रहा है ना अभी जिसका वो ग्रीन पार्ट होता है स्टेम का, उस ग्रीन पोर्शन में स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। लीव्स पे स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा है। और फॉर एग्जांपल अगर हम टोबैको प्लांट की बात करें, जो तंबाकू का पौधा है, तो उसके लीव पे पर स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 12,000 स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो ये बोल्ड हुआ भी है और इसको आपने याद रखना है, ये MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर एयर स्पेसिस, एयर स्पेसिस क्या होती हैं। आप स्टोमेटा के अंदर, अभी स्टोमेटा को हमने डिस्कस किया है, उस स्टोमेटा के अंदर कुछ छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहते हैं। वो इंट्रासेलुलर स्पेसेस मेसोफिल सेल्स के दरमियान होते हैं। मेसोफिल सेल्स क्या है कि लीव्स के एपिडर्मिस पे जो सेल्स हैं ना, उन सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहते हैं। उन मेसोफिल सेल्स के दरमियान और स्टोमेटा एक स्पेसेस बनाते हैं, उन स्पेसेस को एयर स्पेसेस कहते हैं। ये एयर स्पेसेस डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन द गैसेस एक्सचेंज। इन एयर स्पेसेस का जो स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल इस तरह से लगता है जिस तरह हनी कम्ब होता है। हनी कम्ब कहते हैं शहद का जो छत्ता नहीं है, जिसपे शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है जिसपे शहद लगता है, उसमें जैसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। और ये जो एयर स्पेसेस है बिल्कुल वैसा ही इनका स्ट्रक्चर है अगर हम माइक्रोस्कोप से किसी लीव को देखें। तो इन ये जो एयर स्पेसेस है, ये डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट गैस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा में तो स्टोमेटा है ना, वहाँ पे गैस एक्सचेंज है, लेकिन एयर स्पेसेस पे डायरेक्टली गैस का एक्सचेंज होता है। और एयर स्पेसेस अगर हम टोटल लीव वॉल्यूम की बात करें, उसमें से जो 50% वॉल्यूम है वो एयर स्पेसेस का है। मेसोफिल सेल्स क्या हैं, उन इंट्रासेलुलर स्पेसेस के सराउंडिंग पे मेसोफिल सेल्स हैं, और ये सेल्स जो हैं स्पेशलाइज्ड हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइक फोटोसिंथेसिस जितनी भी प्लांट्स में हो रही है वो इन मेसोफिल सेल्स में होती है। इन सेल्स में एक छोटी सी थिन वॉल प्रेजेंट है, और वो वॉल हमेशा मॉइस्ट रहती है, वाटर से मॉइस्ट रहती है, यानी वो क्या कहते हैं, उसमें नमी रहती है उस पर। ठीक है, ये जो मॉइस्चर है ना, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर गैस एक्सचेंज। मतलब गैस के एक्सचेंज के लिए जो सरफेस है ना, उसका मॉइस्ट होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। स्टेम और रूट्स, वहाँ पे किस तरह से गैस एक्सचेंज होती है ये डिस्कस करें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टेम, द यंग स्टेम इन ग्रीन इज़ ग्रीन, जो यंग स्टेम है वो ग्रीन होता है और उसमें स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो यंग स्टेम हमें, जैसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे लीव्स में स्टोमेटा को वो यूज़ करते हैं फॉर रिस्पायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, इसी तरह स्टोमेटा ग्रीन स्टेम्स में भी प्रेजेंट है, और स्टेम जो है उन्हीं स्टोमेटा को यूज़ करता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। लेकिन जैसे जैसे स्टेम अगर ओल्ड हो जाता है ना, प्लांट का स्टेम जो उसका नीचे वाला ब्राउन पार्ट होता है, तना जिसे कहते हैं, वो जैसे ओल्ड हो जाता है तो वो आपको पता है कि वो हार्ड हो जाता है, और उसका जो स्टोमेटा है ना, या उसकी जो ऊपर एक बार्क बनती है, वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है और वो कॉर्क बना लेती है। छोटे छोटे से उसमें कॉर्क बनते हैं, उन कॉर्क में छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से, उन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स। इन लेंटिसेल्स को स्टेम यूज़ करते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। जिस तरह लीव्स में स्टोमेटा हैं या एयर स्पेसेस हैं, इसी तरह से जो ओल्डर स्टेम है ना, एक दरख्त बन चुका है, उसके ऊपर छोटे छोटे से एयर स्पोर्स होते हैं, उनको लेंटिसेल्स कहते हैं। उन लेंटिसेल्स से गैस एक्सचेंज होता है। रूट्स में किस तरह से गैस एक्सचेंज है, द रूट्स ऑफ द लैंड प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द स्पेसिस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल। रूट्स सॉयल में होती हैं, मिट्टी में होती हैं, और उन सॉयल पार्टिकल्स के दरमियान भी एयर स्पेसिस हैं। उस एयर स्पेस में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एयर है ना, तो एयर में डिफरेंट गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी है।
तो रूट्स उस एयर को एब्जॉर्ब करती हैं, उस एयर में जितनी भी गैसेस हैं ना उसमें से गैसेस को एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ पे उनका गैस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो किस तरह से डिफ्यूजन करते हैं गैसेस की, वाटर को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम, क्योंकि वाटर का भी अगर हम केमिकल फार्मूला देखें H2O, यानी उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं फॉर रिस्पायरेशन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले जो 4 क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसिस इन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। रिस्पायरेटरी सर्फेसेस वो सरफेस हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है एनिमल की बॉडी में। तो एनिमल बॉडी में रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो सकता है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी में जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे रिस्पायरेटरी सरफेस हैं सॉरी। इसके अलावा हम अगर अपने नेज़ल पैसेज की बात करें ना, तो जो हमारा नोज़ है उसके अंदर भी जो सरफेस है वो भी रिस्पायरेटरी सरफेस है, क्योंकि हम अपने नोज़ को यूज़ करते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है लार्ज सरफेस एंड मॉइस्चर। द सरफेस एरिया शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज एंड केप्ट मॉइस्ट एज इट इज़ सीन इन द लंग्स, इन द लैंड वर्टिब्रेट एंड इन द गिल्स इन द केस ऑफ फिशेस। कि जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसकी पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो लार्ज होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए। अगर हम ह्यूमंस की या जनरल एनिमल की बात करें, लंग्स की बात करें, तो लंग्स का जो सरफेस है हमें पता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज सरफेस है, और इसके अलावा लंग्स मॉइस्ट होते हैं, यानी उनके ऊपर वो स्लाइमी है, मॉइस्चर है उनके ऊपर। और जो भी सरफेस अगर मॉइस्ट होगा ना तो उसमें जो गैस एक्सचेंज है वो ज़्यादा इजी होगा। फिशेस की अगर बात करें, क्योंकि वो एक्वेटिक हैं, वहाँ पे भी तो रिस्पायरेशन हो रही है ना, तो फिशेस के जो गिल्स हैं वो भी मॉइस्ट रहते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूसली उन पर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है ताकि गैस एक्सचेंज है वो ईजिली हो और फिजिबल हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है थिन एपिथेलियम। The distance across which the diffusion has to take place should be little. In most animals, the epithelium which separates air and blood is only 2 cell thick. अब जो सरफेस है गैस एक्सचेंज के लिए, लंग्स का जो सरफेस है, तो जो वो एपिथेलियम है ना जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होना चाहिए, बिल्कुल एक छोटी सी 2 सेल सरफेस जो है वो थिन होना चाहिए, लाइक बहुत बारीक वो लेयर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा वो थिन होगा उतना ज़्यादा इजी होगा गैस एक्सचेंज, क्योंकि हमें पता है गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन से होती है, और जितना सरफेस एरिया जो है वो थिन होगा, कम होगा, उतना इजीली डिफ्यूजन उसमें से होगी। वेंटिलेशन कहते हैं कि हवा का लगना, आप इस तरह से समझ लें, मतलब कॉन्टीन्यूसली उस कोई भी एनिमल है उसको एयर जो है वो उसकी रिस्पायरेटरी सरफेस से उसका एयर का इनकाउंटर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी उतना ज़्यादा गैस एक्सचेंज होगा। Ventilation maintains a steep diffusion gradient. There is a big difference in the concentration of gases at 2 points which bring about diffusion. इसके अलावा जो दोनों गैसेज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों की कंसंट्रेशन में एक ग्रेट डिफरेंस है। आगे हम इन दोनों की कंसंट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कितनी हम ऑक्सीजन इन करते हैं और कितनी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आउट करते हैं। तो इन दोनों गैसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इनकी कंसंट्रेशन में। तो वो डिफरेंस होना भी लाजमी है कि अगर जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना इजीली गैस एक्सचेंज जो है वो होगा। कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, मतलब जो हमारा रिस्पायरेटरी सरफेस है, हमारे लंग्स हैं, या फिशेस की अगर हम बात करें उनकी बॉडी में जो गिल्स हैं, तो उनकी सराउंडिंग पे जो एक एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि हम इस गैस को किस लिए अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, इनका एक्सचेंज किस लिए करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं ना वो हमारे ब्लड को मिले। उस ऑक्सीजन को लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उन लंग्स के सराउंडिंग पे अगर छोटा छोटा बहुत ज़्यादा नेटवर्क कैपिलरी नेटवर्क एक्सटेंसिव होगा तो वो उन कैपिलरीज के अंदर ब्लड होगा, और वो फ़ौरन ही जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी ना लंग्स में, वो फ़ौरन ही ऑक्सीजन वहाँ से एब्जॉर्ब होती जाएगी कैपिलरीज की तरफ, और कैपिलरीज जो हैं वो ब्लड को देंगी उस ऑक्सीजन को, और इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा, हमारे सिस्टम को मेंटेन रखेगा। और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा वो लंग्स में जाएगा, और वहाँ से गैस एक्सचेंज होता रहेगा। तो ये आपके कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर के।
इन क्वेश्चंस को आपने अपनी शीट्स पे लिखना है और